एक खूबसूरत सा जंगल में दो सहेलियाँ काली और पिंकी रहती थी। उसी जंगल में एक टीडू नाम का कीड़ा अपनी पत्नी टोनी के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। टोनी, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। दोनों पति पत्नी घर के लिए निकल जाते हैं और शाम होते होते घर पहुंच जाते हैं। दोनों रात भर आराम करते हैं और दूसरे दिन सुबह, देखो टीटू, आज मैं तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं आऊँगी। आज मेरा मन नहीं है घर से बाहर निकलने का। कोई बात नहीं टोनी, तुम घर पर आराम करो, मैं जा रहा हूँ। मैं जाता हूँ और कुछ न कुछ लेके जल्दी वापस आऊँगा। ऐसा बोलकर टीटू वहाँ से खाना लेने के लिए चला गया। जाते जाते वो काफ़ी दूर निकल गया। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगी। क्या करूं? इस बारिश को भी अभी होना चाहिए था। अभी टीटू बाहर गया है, पता नहीं कहाँ होगा, किस हालत में होगा। यहाँ टोनी ये सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी और पूरा दिन बीत गया था। टीटू का कोई अता पता नहीं था। टोनी चिड़िया पेड़ से होती है। 2 दिन हो गए थे, टीटू वापस नहीं आया था और 2 दिन से बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वहाँ टोनी चिड़िया बहुत डरी हुई थी। मैं क्या करूँ इस घोंसले में? ना तो टीटू 2 दिन से वापस आया है और ना मेरे घोंसले में कोई दाना पानी है। कहाँ जाऊँ मैं अकेले? टोनी सोच सोच के परेशान हो रही थी। उसका मन नहीं लग रहा था। तीसरे दिन सुबह बारिश थोड़ी रुक गई थी। टोनी चिड़िया टहलने के लिए घर से बाहर निकल गई। तभी टोनी चिड़िया के पेट में अचानक से दर्द होने लगा। हाय हाय, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या करूं मैं अकेले? कहाँ जाऊं? ये टीटू मुझे यहाँ अकेले छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। दूसरे दिन सुबह टोनी चिड़िया ने एक अंडा दिया। कुछ दिनों के बाद उस अंडे में से एक छोटा सा बच्चा निकला। जब टोनी ने अंडे में से निकले हुए बच्चे को देखा तो उसका अपना दुख दर्द सब दूर हो गया। मेरी लाडू, अगर तुम्हें तुम्हारे पिता देखता कितना खुश हो जाता। टोनी ने उसका लालन पालन बहुत अच्छे से किया। कुछ महीनों बाद, क्या माँ, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बेटा, पूछो। माँ, आप इतनी दुखी क्यों रहती हो? बेटा लाडू, अब तुम 2 से 3 महीने की हो चुकी हो, थोड़ी चलने लायक हो गई हो। मैं सोच रही थी हम दोनों माँ बेटे तुम्हारे पिता को ढूंढते हैं। देखो लाडू बेटा, मैं यहाँ से कब का चली जाती। मैं तुम्हारे लिए नहीं गई क्योंकि मुझे पता था मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँगी। अब तुम थोड़ी बड़ी हो चुकी हो, इसलिए हम दोनों माँ बेटे यहाँ से जाते हैं और तुम्हारे पिता को ढूंढेंगे। नहीं माँ, हम दोनों नहीं, मैं ढूंढूंगी पिताजी को। आप चिंता मत करो, जहाँ भी होंगे इधर उधर जंगलों में मैं पता लगाऊंगी उनका। आप घर पर आराम करो और मैं जाकर उनको ढूंढती हूँ। यह सब कुछ बोलकर लाडू अपने पिता के तलाश में चली जाती है। पिताजी, कहाँ हो आप? तभी उसे रास्ते में एक कालू कौवा दिखता है। जैसे ही लाडू कालू कौवा के पास जाने लगती है, अचानक बारिश हो जाती है। तुम कौन हो? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? मैंने तुम्हें इस जंगल में आज से पहले कभी नहीं देखा। इतनी तेज बारिश है और तुम क्यों इस जंगल में अकेले घूम रही हो? क्या तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है? मेरा नाम लाडू है। मैं इस जंगल में अपने पिता को ढूंढ रही हूँ, जो आज से ऐसे ही 3 महीने पहले बारिश में दाना लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। कालू भैया, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी माँ बहुत परेशान रहती है। ठीक है लाडू, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे पिता को ढूंढेंगे। तुम ऊपर की दिशा में जाओ और मैं नीचे की तरफ चलता हूँ। कालू और लाडू दोनों टीटू चीड़ा के तलाश में चले गए। कुछ दूर जाने के बाद कालू कौवा को उसकी पत्नी काली मिली। देखो कालू, सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। इतनी बारिश में तुम कहाँ घूम रहे हो? देखो काली, मुझे लाडू की मदद करनी है। मैं उसके पिता को ढूंढ रहा हूँ उसकी। तुम वापस घर जाओ और बारिश में मत भीगो और बच्चों का ध्यान रखना।
काली से यह सब बोलकर कालू वहाँ से चला गया। देखो नीलू, हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। कोई भी मुसीबत आए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कालू ने उन दोनों की बातें सुनी तो वो तुरंत वापस चला गया। कालू सीधा वापस लाडू के पास आया और लाडू से बोलने लगा, लाडू तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। तुम्हारे पिता ने अपना एक नया घर बसा लिया है। लेकिन क्यों कालू भैया? क्या तुम सच कह रहे हो कालू भैया? हाँ लाडू, मैंने अपनी इन आँखों से ही देखा। तुम मुझ पर विश्वास करती हो? तुम वापस अपनी माँ के पास जाओ और अपनी माँ को इस बारे में कुछ मत बताना। कालू भैया, अगर माँ ने मुझे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? देखो लाडू, तुम्हारी माँ को इस बारे में थोड़ी सी भी पता चला तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। देखो लाडू, अगर तुम्हें मेरी मदद की कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे अपने बड़ा भाई समझकर याद कर लेना। देखो लाडू, कभी कभी ज़िंदगी हमें बिना बोले बहुत कुछ सिखा देती है। हाँ कालू भैया, मैं समझ गई। ठीक है कालू भैया। यह बोलकर लाडू वापस अपने घर की तरफ चली गई और कालू अपने घोंसले की तरफ चला गया। क्या हुआ लाडू, तुम्हें कुछ पता चला तुम्हारे पिता का? नहीं माँ, बाहर बहुत तेज़ बारिश है, पिताजी का कोई अता पता नहीं चला। आप चिंता मत करो माँ, उन्हें जब आना होगा तो वो खुद आ जाएंगे। आप अपना ख्याल रखो माँ। ठीक है बेटा लाडू। टोनी चिड़िया और लाडू एक दूसरे के सहारा बनकर जीने लगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।